सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है साथियों आपकी 21 मार्च। और आज हम 21 मार्च से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, इन सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट से और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग 20 मार्च के करंट अफेयर्स को क्विकली रिविजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि साथियों हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अभी भारत और किस देश के बीच एक त्रिसेवा अभ्यास जिसका नाम है टाइगर ट्रम्प 2024 ये शुरू हुआ है। तो भारत और अमेरिका के बीच में वर्ष 2030 के सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये मलयालम कवि प्रभा वर्मा को। और इस बार ये 33वें नंबर का सरस्वती सम्मान है। वर्ष 2024 के लिए संगीत अकादमी का संगीत जो कलानिधि पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? तो टीएम कृष्णा को। हाल ही में जारी DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा था? तो 62वें स्थान पर। नेपाल ने अभी अपनी नई पर्यटन राजधानी घोषित की थी जिसका नाम है पोखरा। किस कंपनी ने भारत देश के लिए पहला गेमिंग इनक्यूबेटर ये लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो साउथ कोरिया की कंपनी क्राफ्टन ने। इसके बाद हम लोगों ने एक दिवस पढ़ा था आयुध निर्माण दिवस यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। ये हर साल आपका मनाया जाता है 18 मार्च को। किस ग्रह पर अभी सबसे बड़े ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो ये मंगल ग्रह पर। और इस ज्वालामुखी को नाम क्या दिया गया था? तो नोक्टिस ज्वालामुखी। मार्च 2024 में किस शहर में पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेसिंग आयोजित ये की गई है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर। अभी जो CP राधाकृष्णन है इनको तेलंगाना और जो पुडुचेरी है यहाँ के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि किस भारतीय एथलीट ने अभी अमेरिका के कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा था? तो ये उत्तर प्रदेश के गुलबीर सिंह ने। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, अभी पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा जो संस्करण है ये किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड के अंदर। देखिए साथियों, जो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो साव, इन्होंने इन खेलों की आधिकारिक तौर पर शुरुआत की है। और इन खेलों का आयोजन कब से लेकर कब तक किया जाएगा? तो 18 से लेकर 23 मार्च तक। इन खेल आयोजन में उत्तर पूर्व के जितने भी राज्य इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। और जबकि भारत में पूर्वोत्तर खेलों का पहला आयोजन कब किया गया था? तो 2018 के अंदर। अब ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार हम लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि वुमेन प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2024 का खिताब किसने जीता था? ये जीता था आपकी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। और फाइनल में किसे हराया था? तो दिल्ली कैपिटल को। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता था आपकी मुंबई ने। और 42वीं बार जीता था ये मुंबई में, जबकि फाइनल में हराया था विदर्भ को। संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता था? तो सर्विसेज ने। फाइनल में हराया था गोवा को। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता था? तो पुनेरी पल्टन ने। और जबकि फाइनल में हराया था हरियाणा स्टीलर्स को। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। हाल ही में रूस में भारत का जो नया राजदूत है ये किसे बनाया गया है? इनका नाम है साथियों विनय कुमार। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये साथियों आपके सामने इमेज में विनय कुमार, जो कि अब रूस में भारत के नए राजदूत बन चुके हैं। इससे पहले साथियों जो विनय कुमार है ये म्यांमार में भारत के एम्बेसडर थे। जबकि इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो पवन कपूर का। बात करें रूस के, तो रूस की राजधानी क्या है? तो मॉस्को। रूस में करेंसी क्या चलती है? तो रशियन रूबल।
और कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने अभी 5वीं बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। अभी साथियों राजदूत से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार हम लोग अन्य देशों में नियुक्त राजदूतों को पढ़ लेते हैं। जैसे कि भारत का जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, यहाँ पर भारत के राजदूत कौन है? तो संतोष झा। ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत कौन है? तो गोपाल बागले। फिनलैंड में भारत के राजदूत कौन है? तो हेमंत एच कोटलवार। और उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत कौन है? तो स्मिता पंत। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यौन डे घोषणा चर्चा में थी, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस साथी यौन डे घोषणा का जो संबंध है ये मलेरिया रोग से। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों इसके तहत क्या है कि 11 अफ्रीकी देशों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने का संकल्प लिया है। और इसका जो उद्देश्य है ये स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों को मजबूत करना है। अब बात करते हैं साथियों कैमरून देश के बारे में, क्योंकि जो याओंडे है ये कैमरून की राजधानी है। तो ये साथियों आपको मैप में अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पश्चिम में स्थित ये देश है कैमरून। यहाँ की राजधानी क्या है? तो ये मैं आपको अभी बताइए, याओंडे। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर? तो सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो जोसेफ डायोन एन गुटे, ये वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज साथ ही हम लोग 2 इंडेक्सेस पढ़ने वाले हैं, जिसमें से एक तो आपकी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023, ये भी जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का जो सबसे प्रदूषित राजधानी है ये कौन सी बनी है? तो ये साथी भी ये भारत की राजधानी दिल्ली। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथी अगर आप लोगों से पूछे कि ये जो रिपोर्ट है ये जारी किसके द्वारा की जाती है, तो एक संगठन है स्विट्जरलैंड का जिसका नाम है IQ एयर, इसी के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। और अब हम लोग शीर्ष स्थान वाले देशों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें पहले स्थान पर है इस बार बांग्लादेश 134 देशों के अंदर। दूसरे स्थान पर है पाकिस्तान। और तीसरे स्थान पर कौन है? तो अपना भारत। और इसी में साथ ही एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि बिहार का जो बेगूसराय है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र करार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कितनी नई जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC में शामिल किया है? ये के साथ टोटल 15 जातियों को। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर नए जातियों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है, जिसमें पहाड़ी भी शामिल हैं। और इसी में जो अनुसूचित जनजाति हैं यानी कि शेड्यूल ट्राइब, इसके लिए जो कुल आरक्षण है ये बढ़ाकर अब कितना कर दिया? तो 20%। और इसी में और बात करें तो संसद के द्वारा जम्मू कश्मीर पर लागू अनुसूचित जनजाति आदेश में 4 नई जनजातियों को जोड़ा गया है, जिसमें से एक तो पहाड़ी जाति समूह, दूसरी पलदारी जनजाति, तीसरी है कोली और चौथी है गड्ढा ब्राह्मण। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? तो इनका नाम है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी AI गेमिंग एजेंट जिसका नाम है सीमा, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर इमेज में ही स्पष्ट हो रहा है कि ये साथी गूगल। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथी सीमा है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो स्केलेबल इंस्ट्रक्शन मल्टीवर्ड एजेंट, ये सीमा का फुल फॉर्म है। और सीमा के बारे में बात करें तो सीमा वीडियो गेम खेलने के लिए अधिक मानवीय दृष्टिकोण लाने के लिए डिजाइन किया गया है। और कल ही हम लोगों ने पढ़ा था और मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया है कि जो क्राफ्टॉन है दक्षिण कोरिया की कंपनी, इसने भारत देश के लिए पहला गेमिंग इनक्यूबेटर ये लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रसन्नता दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो हर साल जो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है
ये आपका मनाया जाता है 20 मार्च को। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो खुश रहना और अपने जीवन में खुशी के महत्व को अहमियत देना। पहली बार ये जो दिवस है ये 2013 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया गया था और वर्ष 2024 के लिए इसकी थीम क्या रहने वाली है? तो खुशी के लिए पुनः जोड़ना, लचीले समुदायों का निर्माण। ये 2024 के लिए वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की थीम है। और 20 मार्च के साथ ही 2 दिवस और मनाए जाते हैं, हम लोग इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मनाया गया विश्व गौरैया दिवस। 20 मार्च को इस बार विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। और विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या है? तो आई लव स्पैरो। और 20 मार्च को मनाया गया है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। 2024 के लिए वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की थीम क्या है? तो एक खुश मुंह एक खुश शरीर। ये 2024 के लिए वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की थीम है। अब आज की आपकी अगली रिपोर्ट है, ये आज के साथ ही आप लोगों की दूसरी इंडेक्स है जिसका नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और ये भी जारी की गई है। तो आप लोगों को बताना है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत इस बार किस स्थान पर रहा है। तो पिछली बार की तरह भारत साथी इस बार भी क्या है कि 126वें स्थान पर रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथी, जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट है इसमें लगातार 7वें वर्ष फिनलैंड सबसे खुशहाल देश बना है, जबकि ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की जाती है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और भारत 143 देशों में से 126वें स्थान पर है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। पिछली बार भी भारत देश में 126वें स्थान पर ही था। अब एक बार हम लोग शीर्ष स्थान वाले देशों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें पहले स्थान पर है फिनलैंड, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरे स्थान पर रहा है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो आइसलैंड। अब ये इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार हम लोगों ने हाल ही में कुछ इंडेक्सेस पढ़ी हैं 2024 के अंदर, एक बार हम लोग को इनको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 2 इंडेक्सेस जारी की गई थी। एक का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक। इसमें भारत रहता है 134वें स्थान पर और एक रैंक में सुधार देखने को मिला था। दूसरी हम लोगों ने पढ़ी थी लैंगिक असमानता सूचकांक। इसमें भारत रहा था इस बार 108वें स्थान पर। फिर हमने पढ़ी थी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसमें भारत रहा था 42वें स्थान पर। साइबर क्राइम रिपोर्ट 2024 में भारत रहा था 80वें स्थान पर। एलए पासपोर्ट इंडेक्स में भारत रहा था इस बार 85वें स्थान पर। और ये रिपोर्ट मैंने आपको आज भी रिवीजन कराई है। जो DHL है कनेक्टेडनेस इंडेक्स, इसमें भारत किस स्थान पर है? तो 62वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे ये किस शहर में खुला है? ये खुला है साथी दिल्ली के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथी, दिल्ली का जो शालीमार बाग है यहाँ पर एक अस्पताल है जिसका नाम है महर्षि आयुर्वेद अस्पताल। और अपने इन हाउस रेस्टोरेंट जिसका नाम है सोमा द आयुर्वेदिक किचन, इसके लिए सुर्खी बटोर रहा है। और इसी रेस्टोरेंट को भारत का पहला आयुर्वेदिक किचन कहा जा रहा है। बात करें आपकी दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली के उपराज्यपाल जरूर याद रखिएगा, यह विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना ये दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल है। अब दिल्ली से रिलेटेड हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान अदिति योजना शुरू की थी। अभी जो अमृत उद्यान है जिसका पुराना नाम मुगल गार्डन था, यहाँ पर पर्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो जिसका नाम है भारत टेक्स 2024, इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली के अंदर। और साहित्य अकादमी के द्वारा विश्व का जो सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो दिल्ली के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी साथियों जो चुनाव आयोग है इसने किस राज्य में मिशन 414 ये शुरू किया है? ये शुरू किया अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी जो चुनाव आयोग है इसने मतदान को बढ़ावा देने के लिए मिशन 414 शुरू किया है। अच्छा, इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका साथियों जो लक्ष्य है यहाँ पर 414 जो मतदान केंद्र है इन पर उच्च मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है।
इसीलिए इस मिशन को जो नाम है ये 414 दिया गया है, क्योंकि साथियों पिछली बार क्या है कि इन 414 मतदान केंद्रों में लोकसभा चुनाव में 60% से भी क्या है कि कम मतदान हुए थे। और 1 जून को अभी हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। इसी के साथ 4 लोकसभा सीटों के लिए यहाँ पर चुनाव होने हैं। अब बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हम करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि अभी इंदिरा गांधी जो प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू की गई थी। सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किसने किया था? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही किया गया था। माई स्कूल माई प्राइड अभियान ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर लॉन्च किया गया था। अभी हिमाचल प्रदेश में जो हट्टी समुदाय है इसे शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया था। और इसे ही राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हिमाचल प्रदेश के शिमला के अंदर किया गया था। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जिसका नाम है वो वान थुओंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये साथी वियतनाम के राष्ट्रपति थे वो वान थुओंग, और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वियतनाम में जो कम्युनिस्ट पार्टी है 20 मार्च 2024 को राष्ट्रपति जो वो वान थुओंग है इस्तीफा को इन्होंने स्वीकार कर लिया है। और क्या कारण था? तो साथी जो वी वान थुओंग है इन्होंने पार्टी के नियमों का उल्लंघन किया था। इस कारण क्या है कि इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और ये 1 साल से अधिक समय तक वियतनाम के राष्ट्रपति रह चुके हैं। बात करें वियतनाम के बारे में, तो ये रहा साथियों आपका मैप में वियतनाम। आपको जितना भी ऑरेंज कलर से हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका वियतनाम है। यहाँ की राजधानी क्या है? तो हनोई। करेंसी की चलती है तो वियतनामी डोंग। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो फाम मिन चिन। और एक क्वेश्चन साथियों और पूछता है, और यही ऑप्शन दिए हुए थे, आप लोगों से पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो देश है ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया का हिस्सा नहीं है? तो याद रखेंगे जो ताइवान है ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया का हिस्सा नहीं है। बाकी के जो 3 देश हैं लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया के पार्ट है। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी 18 मार्च 2024 को पश्चिम बंगाल का जो नया पुलिस महानिदेशक है यानी कि डीजीपी ये किससे बनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।